तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि करुआना ने कैसे क्वीन सैक्रिफाइस किया था नाकामुरा के अगेंस्ट। तो इस गेम में हम लोग देखेंगे कि भाई नाकामुरा ने कैसे क्वीन सैक्रिफाइस किया है, बट ये करुआना के अगेंस्ट नहीं है। यहाँ पर ये जो गेम खेला गया है ये 2007 में खेला है। व्हाइट प्लेयर का नाम है मिकेल क्रासेनकोव और ब्लैक साइड से हिकारू नाकामुरा। बहुत ही बढ़िया गेम है, इंटरेस्टिंग गेम है, आपको बहुत मजा आएगा। तो व्हाइट ने गेम शुरू किया विद द मूव नाइट टू F3 और आया मूव नाइट F6। जनरली जब नाइट F3 खेला जाता है तो ये रेटी ओपनिंग कहा जाता है, बट क्या होता है ना कि हम लोग किसी भी ओपनिंग को लेबल नहीं कर सकते, नेम नहीं कर सकते, एटलीस्ट जब तक कि उसके 4-5 मूव हो नहीं जाते। उसके बाद में हम लोग को क्लियर हो जाता है कि कौन सा ओपनिंग है। फिर कंटिन्यू किया विद द मूव पॉन टू C4। तो अब देखो C4 भी आ गया, नाइट F3 भी आ गया। तो जनरली अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये इंग्लिश ओपनिंग की तरफ हमको अभी जाता हुआ दिख रहा है। पॉन टू E6 खेला गया, पॉन टू G3, पॉन टू D5 खेलकर सेंटर में किया है स्ट्राइक। बिशप G2 आया, बिशप टू E7 और दोनों प्लेयर्स ने यहाँ पे कर लिया है कैसल। तो क्विक कैसलिंग हमको यहाँ पर देखने मिला है। अब आया मूव पॉन टू B3। अब देखो डी पॉन मूव नहीं हुआ तो इसको हम लोग प्रॉपरली इंग्लिश ओपनिंग के इसमें फिलहाल डाल भी नहीं सकते। ये ओपनिंग कैटलान जैसा भी दिख रहा है लेकिन इसको हम कैटलान में भी नहीं डाल सकते। तो ये जो ओपनिंग है ये थोड़ा सा इंग्लिश ओपनिंग और उसका नियो कैटलान वेरिएशन ऐसा इसको कहा जाता है। तो थोड़ा सा ये मिक्सअप टाइप ऑफ ओपनिंग है, बट डेफिनेटली ये भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब आया मूव पॉन टू A5 कि भाई ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्पेस गेन करने की कोशिश कर रहा है तो भाई A5 खेल देते। थोड़ा सा नाकामुरा ने स्पेस खुद के कंट्रोल में रखा है। नाइट टू C3, पॉन टू C6। अब पॉन टू C6 का लॉजिक ये होता है कि क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस ड्रैगन बिशप है व्हाइट के पास, तो अब अगर इसको न्यूट्रलाइज करना है या फिर उसको इनएक्टिवेट करना है तो खुद के पॉन्स ऐसे मतलब रहने चाहिए, तो फिर वो बिशप का हमको ज्यादा खतरा नहीं रहता है। अब आया मूव पॉन टू D4, नाइट बी D7 खेलकर कंटिन्यू किया और आया मूव क्वीन टू C2। अब क्या बचा है, नाकामुरा ने सोचा भाई सिर्फ ये बिशप बचा है डेवलप होने का, बाकी के सारे माइनर पीसेस तो डेवलप हो चुके हैं। तो फिर यहाँ पर खेला मूव पॉन B6 ताकि बिशप को डेवलप किया जा सके। पॉन टू E4 सेंटर में स्ट्राइक किया है व्हाइट ने, बहुत ही अच्छा मूव। पर यहाँ पर आया मूव बिशप टू A6। सिंपल सा लॉजिक ये है कि भले ही अगर मतलब मान लो पॉन्टेक्स आया भी तो ये पॉन मार नहीं पाएगा क्योंकि ये काइंड ऑफ पिन है। मतलब वो पॉन हटा तो आप देख सकते हो सीधा सीधा रुक मर जाएगा। नाइट D2 खेला गया, पॉन टू C5। ठीक है, अभी देखो ये मैं ऑलमोस्ट हर बार ही बोलता हूँ, पॉन टू D4 के अगेंस्ट पॉन C5 ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। या तो C5 ब्रेक करो या E5 ब्रेक करो। तो यहाँ पे नाकामुरा ने C5 ब्रेक कर दिया है जो एक बहुत ही बढ़िया है। भले ही C6 खेलकर C5 किया है बट सेंटर में ऐसा ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। पॉन टेक्स, ठीक है, डी पॉन को यहाँ पर मारा है, मतलब D4 को मारा है, दोनों पॉइंट पॉन से डी पॉन ही है। क्योंकि यहाँ अगर पॉन टेक्स आया भी तो इतना कुछ अच्छा पोजीशन ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा आ जाएगा। ये पॉन मारने से फायदा ये हो रहा है कि ये मूव टेम्पो के साथ आ रहा है, मतलब नाइट के ऊपर अटैक भी आ रहा है। नाइट मूव हो गया यहाँ पर B5 पर, पॉन टेक्स खेला गया, नाइट टेक्स पॉन आ गया और फिर आया मूव रुक टू C8 और इस पॉन को कर दिया है अगेन पिन। तो ये पॉन दो तरीके से ऑलरेडी पिन हो चुका है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रुक C8 को रखने की ये भी थी कि इस डेंजरस डायगोनल से रुक को बचाकर रखना है या फिर बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो आप लोग जो स्ट्रेटेजीज है वगैरह है जो सीखने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले आप लोग ये चीज सीखो और इस चीज को याद रखो कि खुद के पीसेस कभी भी किसी पिंस में मत रहने दो। ठीक है, सेकेंड चीज, ऐसे अगर आपको डेंजर्स दिखते हैं किसी डायगोनल्स पर या किसी लाइन पर, तो अपने मेजर पीसेस मतलब रुक और क्वीन जो ये मेजर पीसेस होते हैं, स्पेशली सबसे पहले उनको तो वहां से हटा ही दो, क्योंकि कब क्या पता कौन सा डिस्कवर्ड अटैक आ जाए और कब आपको थ्रेट हो जाए। तो कभी भी ऐसे खुद से सेफ्टी बनाकर रखना अच्छा होता है। अब आया मूव रुक टू E1। ठीक है, पिन से बाहर निकलने की कोशिश है ये, तो पहले रुक को निकाला फिर शायद क्वीन को भी निकाल दे। पॉन टू B5, पिन के ऊपर प्रेशर पुट किया है। बिशप टू B2, रुक टू E8। ठीक है, इस बिशप को थोड़ा सा मतलब सेफ रखा है। क्वीन पीछे चला गया D1 पर, और आप इसका लॉजिक समझ पा रहे हो कि ये रुक और क्वीन का लॉजिक क्या है। सिंपल लॉजिक है, इस पिन से बचना था। पॉन टेक्स आया, क्वीन टू B6। ठीक है, यहां पर प्रेशर, बिशप पर प्रेशर, तो मतलब बिशप को इसी लाइन में रहना है या तो फिर आप बिशप को सपोर्ट लगाओ। तो रुक टू B1 खेला गया,
पॉन टेक्स पॉन यहाँ पर सेफली आया क्योंकि आप देख सकते हो ये डायगोनल पूरा का पूरा खाली है। अब आया मूव नाइट टू C6 और ये है ब्लंडर। लेकिन अब बात वही है ना कि हमको कंप्यूटर में हमारे पास में इंजन वगैरह ऑन है इसलिए हमको ब्लंडर दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहां पर करेक्ट मूव नहीं ढूंढ पाए तो ये ब्लंडर का कोई यूज नहीं है। अब देखो यहां पर लॉजिक क्या है, नाइट को हटा दिया, लॉजिक ये है कि भाई बिशप टेक्स नाइट मार के क्वीन पर प्रेशर पुट करना है। तो यहां पहले नाकामुरा ने खेला रुक टेक्स नाइट। सिंपल सा लॉजिक कि अगर बिशप टेक्स रुक आता है तो क्वीन टेक्स बिशप आ जाएगा और एक रुक के बदले में नाकामुरा को मिल जाएगा एक नाइट एक बिशप। बट डेफिनेटली व्हाइट को तो वो चीज पता है और उसने उस प्लान के हिसाब से इसको नहीं खेला। व्हाइट ने खेला यहाँ पर मूव बिशप टेक्स नाइट और अभी आप देख सकते हो क्वीन हैंगिंग है, बिशप हैंगिंग है, ये वाला बिशप भी काइंड ऑफ हैंगिंग ही है। तो अगर आपको यहां पर परफेक्ट मूव नहीं मिलता है तो ये कंप्लीटली लॉस्ट पोजीशन हो जाएगा ब्लैक के लिए। तो यहां पर डेफिनेटली नाकामुरा ने बेस्ट मूव ढूंढा, क्वीन टेक्स F2, क्वीन का सैक्रिफाइस। नाकामुरा ने बोला भाई इतने सारे झंझट में मुझे पड़ना ही नहीं है, सीधा क्वीन सैक्रिफाइस और ओपोनेंट के किंग को पूरा का पूरा ओपन करने की कोशिश। किंग टेक्स क्वीन मारना पड़ा, नहीं मारोगे तो आप खेलोगे क्या? अगर आप किंग H1 जैसा मूव खेलते हो तो फिर तो बचा ही क्या है, फिर रुक टेक्स बिशप आ जाएगा और सब कुछ खत्म। पीस अप तो मतलब ऑलरेडी था ही नाकामुरा और एक और पीस एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे किंग टेक्स क्वीन मारना पड़ा, बिशप से चेक दिया है सबसे पहले, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्टली रुक टेक्स बिशप चेक मारा है, ये बिशप से चेक दिया है और ये चेक इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझो, ताकि किंग जो है अंदर बच के नहीं जाना चाहिए। अभी देखो ब्लैक के पास में क्वीन नहीं है, ब्लैक ने क्वीन को गिव अप किया, तो उसके अगेंस्ट में इनफ कॉम्पेंसेशन क्या रहेगा? पहला तो रहेगा कि भाई आपके पास इनफ पीसेस होने चाहिए और सेकंड ये रहेगा कि भाई ओपोनेंट का किंग जो है वो पूरा का पूरा अनसेफ रहे, तभी जाके आपको इनफ कॉम्पेंसेशन है। अब आया मूव किंग टू G3, क्योंकि अभी आप खेलकर क्या ही खेलोगे। अगर आप किंग टू F1 खेलते हो तो ये तो बहुत ही खराब हो जाएगा क्योंकि सीधा पॉन पुश और ये वाला चेक, तो मतलब ये तो सीधा मेटिंग नेट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि फिर रुक से ब्लॉक करना, बिशप टेक्स आना, मतलब बहुत डेंजरस। तो आया मूव किंग टू F3। अब आया रुक टेक्स बिशप चेक और किंग को आना पड़ा अभी G4 पर क्योंकि इसके अलावा कोई मूव पॉसिबल ही नहीं था। अब आप देखो एक क्वीन के बदले में क्या अभी मटेरियल वाइज इनफ कॉम्पेंसेशन है? तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मटेरियल वाइज इनफ कॉम्पेंसेशन नहीं है। थोड़े से मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि माइनर पीसेस मिले हैं, कुछ पॉन्स भी उठाया, मतलब एक माइनर पीस और एक पॉन उठाया है इन शॉर्ट। बट ये जो अपोनेंट का किंग है ये बहुत ही ज्यादा अनसेफ है। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि भाई भले ही वो ब्लंडर हुआ था ओपोनेंट का, लेकिन ऐसा क्वीन सैक्रिफाइस ढूंढना भी इक्वली इंपॉर्टेंट था। अगर नहीं मिलता था तो वो कंप्लीटली लॉस्ट पोजीशन होता। अब आया मूव नाइट E4, सॉरी E5, जो दे रहा है यहाँ पर चेक। अब यहाँ पर खेलकर क्या खेलेगा भाई? तो व्हाइट ने यहाँ पर खेला मूव किंग टू G5। रुक सैक्रिफाइस के भी आइडियाज थे, मतलब रुक टेक्स करने के बाद में शायद रुक टेक्स किया जा सकता था, या तो फिर मतलब बिशप टू C8 वाला चेक भी है जो खेला जा सकता है क्योंकि अभी रुक टेक्स मारने के बाद यहाँ से चेकमेट नहीं है, डायरेक्टली बिशप यहाँ पर ब्लॉक कर देगा। बट मे बी वो थोड़ा सा डेंजरस होता, बिशप C8 थोड़ा मुझे ज्यादा प्रिफरेबल लगता है इन केस ऑफ सैक्रिफाइस। किंग टू G5 आया। अब आया मूव रुक टू G6 चेक, किंग मूव हो गया इधर H5 पर और अब खेला गया पहले मूव पॉन टू F6। अब ये मूव मल्टीपर्पज मूव है। जनरली आप इस मूव को देखो, ऐसे टाइम पर आप चाहते हो कि यार ओपोनेंट का किंग बहुत अंदर आ चुका है, फंस चुका है, तो मैं इसको अब जल्दी से जल्दी कैसे भी चेकमेट करूं। बट ऐसे टाइम पे ही आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा और ऐसे मूव ढूंढना भी इंपॉर्टेंट है। पॉन F6। अब इसमें क्या क्या हो रहा है? पहला तो नाइट को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल गया, दूसरा बैक रैंक के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे तो व्हाइट के पास भले ही क्वीन है लेकिन वो इस तरह से प्लेस्ड है कि क्वीन कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है। उसके सामने नाइट आके खड़ा हो चुका है। तो यहाँ पर रुक टेक्स नाइट मारा, फिर आया मूव रुक टेक्स रुक चेक के साथ, किंग मूव हो गया H4 पर क्योंकि कोई और स्क्वायर वैसे भी अवेलेबल नहीं था, और अब आया मूव बिशप टू C8 और बिशप C8 आते ही यहाँ पे कर दिया व्हाइट प्लेयर ने रिजाइन। अब क्यों किया आप इसको समझो। कंप्यूटर वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो कंप्यूटर बोलता है कि भाई बेस्ट मूव इज बिशप चेक, ठीक है। मेट इन 6 है वैसे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे है। बिशप चेक है,
रुक टेक्स बिशप मारना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आएगा मूव पॉन टू G4। अब G4 आने के बाद में यहाँ पर लाइक आपको खेलना पड़ेगा मूव रुक टू D3, ठीक है। रुक D3 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमको कवर करना जरूरी है, और बिशप F2 से चेक का थ्रेट भी यहाँ पर हो रहा है। और रुक टू D3 भी वापस आप देखोगे तो ये कोई चेक नहीं है, बट ये मूव खेलना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मतलब सबसे बेस्ट चैलेंज करना है तो इसी वे में किया जा सकता था। क्वीन F3 बोल रहा है कि भाई क्वीन F3 ही खेला जा सकता है। रुक टेक्स, नाइट टेक्स, और अब आएगा मूव रुक टेक्स पॉन चेक, किंग टू H5, ठीक है। क्योंकि अगर मतलब किंग टू आप अगर H3 जाते हो तो फिर ये भी मतलब खराबी मूव है। रुक टू G5 डिस्कवर्ड चेक आ जाएगा, किंग H4 आ जाएगा और यहाँ से चेकमेट आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर किंग टू H5 भी खेला गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉन G6 आएगा चेक के साथ, किंग H6 खेला जाएगा और फाइनली इस बिशप से ऐसे चेकमेट किया जा सकता है। तो इस वे में इस तरीके के वेरिएशन है, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे जाए, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर यहां से बताता हूँ। मान लो बिशप चेक नहीं दिया, ठीक है, बिशप चेक नहीं दिया, कोई और ही मूव खेल दिया, मान लो बस ऐसे, मतलब मैं बस एक टाइम पास मूव खेल रहा हूँ, ठीक है। इस केस में सिंपल मूव आता है रुक टू H6 चेक, क्वीन को H5 से ही ब्लॉक करना पड़ेगा, वरना कोई और मतलब आप देखो ना कोई और वे है ही नहीं। किंग यहां नहीं जा सकता, यहां नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि इधर बिशप है, यहाँ तो उसका खुद का पॉन है, और यहाँ से ब्लॉक करने पर हाँ रुक टेक्स, ये रुक और ये चेकमेट आ रहा है। लाइक आप किसी भी रुक से मार सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी रुक से मारो वो चेकमेट आ रहा है। तो वैसे तो यहाँ पर मेट इन टू ही था, बट बिशप D5 खेलकर थोड़ा सा जो लूज है उसको व्हाइट लंबा सकता था, थोड़ा सा देर तक ये कर सकता था, बट कुछ नहीं हो रहा है। कैसा लगा आपको ये नाकामुरा का अमेजिंग क्वीन सैक्रिफाइस, मुझे कमेंट में बताओ। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो आप नए आए हो तो, और पूरा का पूरा आप सीरीज देखो, पूरा सीरीज देखो जिसमें मैंने अलग अलग ग्रैंड मास्टर्स के गेम्स लिए, जिसमें अलग अलग वे में उन लोगों ने कैसे सैक्रिफाइस किया और विन किया वो बताया है। तो चलो अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।